First of all, I must congratulate that you have calculated 544, not 540. I never guessed that you will be, anybody would so quickly calculate this. ये 543 सीट है तो 544 टोटल में कैसे आ गए? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 बार इलेक्शन, विच इज इन मणिपुर, तो वो 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए 544. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. Let me come to Mr. Prabhu. You asked the question from totalizer. I entirely agree with you that booth-wise रिजल्ट मालूम होने से किस बूथ पर किसने किसको कितना वोट दिया ये जानने से इट्स नॉट ए बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन इन द कंट्री. वी फुल्ली एग्री विद दिस एंड देयरफॉर वी ब्रॉट टोटलाइजर. द टोटलाइजर वाज एन इंस्ट्रूमेंट. जैसे एक राउंड में 14 टेबल पर काउंटिंग हो रही है तो 14 मशीन्स को एक साथ जोड़ दीजिए और 14 का रिजल्ट एक साथ आएगा तो कम से कम इतना पता नहीं लगेगा. लेकिन महाशय, यहाँ तो एक ही मशीन के रिजल्ट पे भरोसा नहीं हो रहा. मैं 14 जोड़ दूंगा तो लोग बोलेंगे पता नहीं क्या करते. लेट द पॉलिटिकल सिस्टम मैच्योर इटसेल्फ. The need is to introduce totalizer. We are ready to introduce. The technology is ready. But let one has to work in the entire landscape. Let that be matured further. We prepared the machine to take votes of the migrant workers remote voting. Prototype is ready. Machine can take 72 polling assemblies together. That's a step towards remote voting. We are also ready at some stage for remote voting through electronically, through blockchains and all. But let such things take time to assimilate, to adjust. एक समय होता है हर idea का. So perhaps the time for this idea has not come. It is a little premature. But yes, it can be tackled that way. About my friend you asked. So Arun was a very, very distinguished member of our team. And I thoroughly enjoyed working with him all the time. But in every institution, somebody will have to be given the personal space. And I'm sure the personal space should not be touched and one should not be insensitive to ask personal questions. If you have personal questions, it's fine, you must respect it. In the commission, let me make it clear to everybody. As you said, disclose. We also have another principle: participate. Involve all political parties. So in the commission, we have a very sound tradition, not today, of large, and I must thank this to my predecessors, worthy predecessors. Whatever we are today, it is because of them, and that's one tradition in the commission, that dissent within commission is encouraged. Within 4 walls of ECM, the commission room, which we call, it's a round room. Because it's such a complicated exercise in the world, 3 minds are always better than 1. We discuss, we sleep over issues, we take time, we assimilate. And हमेशा एक उसमें कहावत है ना, फिर मुझे याद आ गया वैसे ही, निंदक न्यारे रखने, आसपास रखने चाहिए जो लोग आपको चैलेंज कर सकें. सो कमीशन में बहुत ट्रेडिशन है, वो हमेशा होता रहा है और होते रहना चाहिए. सो दैट्स द आंसर व्हिच आई वांटेड टू गिव. जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस क्यों नहीं हमने कराए, ये आपने एक प्रश्न पूछा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीरज जी आपका. हम बहुत कॉन्शियस हैं इस बात से और बीच बीच में आरोप भी लगते रहते हैं. हम वहाँ गए थे तब भी हमसे लोगों ने कहा कि हमें तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा आपसे कैब को कहलवाने के लिए कि इलेक्शन करेंगे और आप क्यों नहीं कर रहे हैं. तो पहली बात, आपने इतने समय से क्यों नहीं किया. तो पहली बात मैं सबके सामने ये इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 2019.
ये सबको विदित है 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ। उसमें जम्मू कश्मीर की असेंबली में 107 सीटों का प्रावधान किया गया। उस 107 में से 24 सीटें रिजर्व थी पाक ऑक्युपाइड जेएंडके, बची 83 में से 7 रिजर्व थी एससी के लिए और एसटी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था, राइट। 2022 में उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन आया और उसकी रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट करके नोटिफाई किया गया। उसने इन सीटों की संख्या में परिवर्तन कर दिया। तो अनदर एक्ट चेंज द नंबर ऑफ सीट्स। क्या हो गया, 107 से बढ़ के 114 हो गई, 24 उसमें पाक ऑक्युपाइड जेके की रही, 90 बची, तो 83 से बढ़ के 90 हो गई और 9 सीट एसटी के लिए रिजर्व कर दी। ये नया फीचर क्रिएट हो गया। और साथ ही साथ 2 सीट माइग्रेंट्स के लिए रिजर्व कर दी गई, जिसमें से एक वुमेन थी। और उसके बाद 1 सीट का नॉमिनेशन अलाउ किया गया, जो कि पीओके से डिस्प्लेस्ड लोग जो इंडिया में हैं उनके लिए वो रिजर्व की जाएगी। और ये सारे, जिसका मतलब Reorganization Act and Delimitation Act were not in sync, and therefore there was no occasion for the commission to conduct the election till that happens. When did that happen? That happened in December 2023 by amendment in the J&K Reorganization. तो हमारा मीटर कब से चालू हुआ है? दिसंबर 2023 से मीटर चालू हुआ है चुनाव कराने का। असेंबली और पार्लियामेंट में चुनाव कराने के लिए हम जेएंडके के सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे कहा और कि आप हमारा चुनाव पार्लियामेंट के साथ करें। वी रिस्पेक्ट है और हम समझते हैं कि हमारी ड्यूटी हम उसे कराएं। सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ने टुगेदर एक स्वर में कहा कि सर हम एक साथ नहीं करें। उन्हें पूछा क्यों, तो उनका आंसर था कि जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव साथ साथ में होंगे तो एक असेंबली में लगभग 10 से 12 कैंडिडेट खड़े होंगे। सो 90 इंटू 12 करीब 1000 कैंडिडेट हो गए। और जेएंडके में सिक्योरिटी की वजह से हर कैंडिडेट को कम से कम 2 सेक्शन फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती। 2 सेक्शन फोर्स का मतलब हो गया कि हमें करीब 1000 के बीच में 450-500 लोगों की कंपनीज की जरूरत और एक्स्ट्रा पड़ेगी। वो इतने बड़े देश में इस समय में सिक्योरिटी रीजन्स में प्रोवाइड नहीं था, बट वी स्टैंड कमिटेड कि हम जैसे ही ये चुनाव खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद, क्योंकि फोर्सेस की हमारे पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी, हम चुनाव जल्दी से जल्दी वहां कराएंगे।